Hi student, मैं संतोष विश्वकर्मा. Today I will start class 12th chemistry unit 10 haloalkane and halogen. This is a part 3rd. Today I will discuss dihalogen, haloalkane और haloarenes. तो यहाँ पे हम डाईहेलोजन को क्लासिफाइड किया जाता है फर्दर टू पार्ट में. पहला होता है जेमिनल डाईहेलाइड जिसको हम जेम डाईहेलाइड पढ़ते हैं. शॉर्ट फॉर्म में इसको पढ़ते हैं जेम डाईहेलाइड्स. ये नाम आप याद रिमेम्बर रखेंगे क्योंकि इसका नेक्स्ट चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा यूज है और इस चैप्टर में भी इसका यूज है. तो जेम डाईहेलाइड, देखिए डाईहेलाइड मीन्स डाई मीन्स टू, हैलाइड मीन्स हैलोजन. दो हैलोजन होंगे. अगर एक ही कार्बन पे किसी भी कंपाउंड में एक ही कार्बन पे दो हैलोजन ग्रुप डायरेक्ट आके अटैच होते हैं तो उसको हम जेमिनल डाईहेलाइड या जेम डाईहेलाइड इसको बोलते हैं. तो इसको डिफाइन किया जा चुका है. व्हेन द टू हैलोजन एटम आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम इन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड जेमिनल या जेम डाईहेलाइड्स. इसका एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जांपल्स में जैसे हम यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन यहाँ पे हमने लिख लिया. यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे हमने क्लोरीन दे दिया, यहाँ पर भी क्लोरीन दे दिए. यहाँ पे फिर हमने कार्बन, फिर हाइड्रोजन ऐसे लिख दिया. यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दो क्लोरीन यानी कि क्लोरीन का मतलब हैलोजन, दो हाइड्रोजन यहाँ पे एक ही कार्बन से अटैच है. तो इसी को हम बोलेंगे जेमिनल डाईहेलाइड. इसका नाम होगा जेमिनल डाईहेलाइड. इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं CH3 C, यहाँ पे Cl, फिर Cl और फिर यहाँ पे CH3. वही है. देखिए एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हैं डायरेक्टली, तो इसको बोलेंगे जेमिनल डाईहेलाइड्स. या हम ऐसे इसको एक और एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे हम यहाँ पे ले लिए CH और यहाँ पे ले लिया CH और यहाँ पे फिर Cl और यहाँ पे फिर Cl. तो देखिए एक ही कार्बन से दो क्लोरीन डायरेक्टली अटैच हैं, तो ये भी क्या होगा जेमिनल डाईहेलाइड्स. अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं स्ट्रक्चर बना लेंगे. तो ये देखिए तीन हाइड्रोजन एक कार्बन से अटैच हैं, यहाँ पे कार्बन है और एक कार्बन से एक हाइड्रोजन और दो क्लोरीन अटैच हैं. तो एक ही कार्बन से दो क्लोरीन अटैच हैं, तो इसी को बोलेंगे जेमिनल डाईहेलाइड्स. इसका नेमिंग भी दे सकते हैं, लेकिन नेमिंग हम नॉमेनक्लेचर में ही पढ़ेंगे. दूसरा है विसिनल डाईहेलाइड. ये विसिनल डाईहेलाइड्स जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम विक डाईहेलाइड के नाम से जानते हैं. विक डाईहेलाइड्स का नाम, इनको एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है विक डाईहेलाइड्स. इसमें टू हैलोजन एटम टू एडजेसेंट कार्बन एटम में अटैच होंगे. एक बार सुनेंगे, अगर टू हैलोजन एटम टू एडजेसेंट कार्बन एटम पे आते हैं तो उसको विसिनल डाईहेलाइड या विक डाईहेलाइड कहते हैं. देखिए यहाँ पर डिफाइन भी कर दिए हैं. व्हेन टू हैलोजन एटम आर अटैच्ड टू एडजेसेंट कार्बन एटम आर कॉल्ड विक डाईहेलाइड या विसिनल डाईहेलाइड्स. इसका एग्जांपल देख सकते हैं. ये देखिए, ये हमने CH2 और ये CH2 लिख दिया है. तो एडजेसेंट का मतलब होता है एक के बाद एक आना है. ये एडजेसेंट के बाद दूसरा कार्बन है, इस कार्बन से भी एक क्लोरीन अटैच होगा और इस कार्बन से भी एक क्लोरीन अटैच होगा. तो इसको बोलेंगे विक डाईहेलाइड्स. ये एक एग्जाम्पल हो जाएंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें हम. इसका नेमिंग आप जानते होंगे, आप क्लास 11th में भी नेमिंग पढ़े हैं इस टाइप के, और इसमें इस टॉपिक में भी हम नेमिंग पढ़ेंगे, लेकिन उसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे देखेंगे, हमें एक और एग्जांपल दे दें. जैसे हमने दे दिया CH3 CH Cl CH Cl एंड CH3. तो यहाँ पे देखिएगा दो हाइड्रोजन ग्रुप एडजेसेंट कार्बन एटम पे अटैच है. देखिए एक इस पे है, उसी के बाद दूसरा जो कार्बन है उस पे भी हाइड्रोजन एटम अटैच है. तो इसको बोलते हैं विसिनल या विक डाईहेलाइड. आई होप आपको ये पूरी टॉपिक समझ में आ रही होगी. इसके बाद हम ये इसी वीडियो में नॉमेनक्लेचर स्टार्ट कर रहे हैं.
तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक में कॉमन एंड आईपीसी नेम ऑफ सम हैलाइड्स पढ़ेंगे, या हेलो एल के कुछ नेम और कॉमन नेम पढ़ेंगे। तो कॉमन नेम आपको पता है कि कॉमन नेम जो कंपाउंड का जो ओरिजिन होता है, उन्हीं ओरिजिन से ही यानी कि उनके नेटिव प्लेस से ही हम क्या करते हैं, कॉमन नेम, हम उसका कॉमन नेम का नेमिंग करते हैं। आईपीसी नेम तो आप जानते हैं कि आईपीसी सिस्टम के अकॉर्डिंग किया जाता है। जैसे हम मेरे पास ये कंपाउंड है CH3Cl, तो इसका अगर कॉमन नेम लिखे हम तो यहाँ पे कॉमन नेम लिख लेते हैं कॉमन नेम, और यहाँ पे हम लिख देते हैं IUPAC नेम या IUPAC नेम, ये आपको दिख रहा होगा। तो इसका नाम होगा, देखिए इसमें हम इसका नाम देंगे मेथिल क्लोराइड, इसका नाम है मेथिल क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। और इसका अगर हम आईपीसी नेम लिखेंगे तो पहले हम जो हाइड्रोजन ग्रुप है, यानी कि हाइड्रोजन ग्रुप फंक्शनल ग्रुप होते हैं, फंक्शनल ग्रुप को हम पहले लिखते हैं, यानी कि लिखेंगे क्लोरोमेथेन, इसका नाम होगा क्लोरोमेथेन, ये आईपीसी नेम हो जाएगा इसका। तो हम मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये सब नेमिंग जो होती है वो कॉमन नेम की होती हैं। एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये सब क्या होते हैं, आईपीसी नेमिंग होते हैं। तो आप इससे इसको कंसीडर कर सकते हैं, इन दोनों नेमिंग से। दोनों नेमिंग आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे हमारे पास एक और नेमिंग आ गया, जैसे CH3, CH2, और यहाँ पे फिर लिखा है CH2, और यहाँ पे लिखा F। तो यहाँ पे देखेंगे जब 3 कार्बन एटम एक क्लोज चेन में होते हैं तो उसको हम प्रोपिल पढ़ते हैं, तो इसका नाम होगा प्रोपिल फ्लोराइड, इसका नाम होगा प्रोपिल फ्लोराइड, इसका नाम होगा प्रोपिल फ्लोराइड। लेकिन जब 3 कार्बन होते हैं एक ओपन चेन में तो इसको N प्रोपिल हम पढ़ते हैं। N लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तभी काम चलेगा। N का मतलब होता है नॉर्मल, तो नॉर्मल प्रोपिल फ्लोरीन नॉर्मल प्रोपिल फ्लोराइड इसको पढ़ेंगे। आईपीसी नेम लेना हो तो ये आपका 1 हो जाएगा, इसको प्रायोरिटी 1 देंगे। ये 2, ये 3, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं वहीं के उसी कार्बन को प्रायोरिटी 1 देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएंगे 1 फ्लोरो हो जाएगा, 1 फ्लोरो। अब कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को प्रोप, और सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे N, तो 1 फ्लोरो प्रोपेन। तो ऐसे हम डिस्कस करते रहेंगे तो ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो हम सारे कंपाउंड को एक साथ लिख लेते हैं, कॉमन नेम और आईपीसी नेम, फिर उसको आपको समझा देंगे। तो कुछ हमने नेम लिख लिए हैं, अब इसका कॉमन नेम और आईपीसी नेम लिखना आपको सिखाते हैं। जैसे ये देखिए CH3CL है, तो अगर इस तरह का लिंकिंग कहीं भी मिले, इस तरह का, इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं, इस तरह का अगर लिंकिंग मिले, ये यानी कि 3 कार्बन कहीं भी हो, यानी क्या हो, 3 कार्बन हो और बीच वाली कार्बन की बैलेंस से क्या हो, फ्री हो, तो इसको हम आइसो नाम देते हैं। आइसो मतलब होता है कि जो जिस कार्बन को हम आइसो बोलेंगे वो कार्बन इसको सेम पार्ट में डिवाइड कर, आइसो मतलब होता है सेम पार्ट में डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे देखेंगे सेम पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो इसको नाम देंगे आइसो, कॉमन नेम में आइसो प्रोपिल, ठीक है, क्लोराइड, यानी कि इस तरह का कहीं भी लिंकिंग होगा तो वो आइसो होगा, और ये क्लोराइड है तो क्लोराइड नाम देंगे। अगर इसका आईपीसी नेम करना होगा तो हम नेमिंग कैसे करेंगे, तो देखिए नेमिंग करेंगे, अगर यहाँ से करते हैं कार्बन चेन ही हम लेते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, देखिए 1 2 3 या 1 कहीं से भी करेंगे, 2 नंबर पे ही क्लोरीन आ रहा है, लिखेंगे 2 क्लोरो, और कितने 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। अगर यहाँ पे इसका नाम दे तो 1, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, तो ब्यूटिल आयोडाइड, इसका नाम देंगे ब्यूटिल आयोडाइड, ये हो जाएगा। और बताया था कि अगर 3 कार्बन हो या 3 से ज़्यादा हो तो N नाम ले देते हैं आगे, तो यहाँ पे चाहें तो ये N ब्यूटाइल आयोडाइड भी लगा सकते हैं। इसका मीनिंग आईपीसी नेम करें तो देखिए 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 और ये 4 हो जाएगा। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे,
1 आइडो, कितने कार्बन है 4, तो ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड है तो लगाएंगे एन, तो 1 आइडो ब्यूटेन। इसका नेमिंग करेंगे, तो इसका नेमिंग में देखेंगे, इसके नेमिंग में हम यहाँ पे देखेंगे जिस कार्बन से ये हाइड्रोजन अटैच है, इधर एक आर है और इधर ये लॉन्गेस्ट चेन का एक आर है, मतलब 2 आर यहाँ पे, तो 2 आर होते हैं तो उसको सेकेंडरी बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी। सेकेंडरी को शॉर्ट फॉर्म में SEC लिखते हैं या 2 डिग्री लिख सकते हैं। सेकेंडरी टोटल कितने कार्बन है, टोटल कितने कार्बन है, तो टोटल यहाँ पे 4 कार्बन, देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, तो सेकेंडरी ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल ये क्या है क्लोराइड है, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड हो गया। इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो देखिए हम नियरेस्ट ब्रांचिंग देखेंगे तो 1 2 3 4 दूसरे नंबर पर ब्रांचिंग आ रही है, यहाँ पे 1 2 3 तीसरे नंबर पर आ रही है तो हम इधर से ही लेंगे, ये 1 2 ये 3 ये 4, 2 क्लोरो और कितने कार्बन है 4, तो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन इनका IPSC नेम हो जाएगा। ये 20 वाला साहब कॉमन नेम है, इधर का IPSC नेम है। इस तरह से हम इधर भी कर सकते हैं। देखिए ये वही केस मिल गया, इधर CH3 CH फिर ऊपर ब्रांच लगा है, देखिए CH3 CH फिर इधर ब्रांच लगाने की यही वाला केस मिल गया। देखिए जो ऊपर हमने बताया था ये, यहाँ पर भी हम इसको आइसो नेम देंगे, तो आइसोप्रोपिल, आइसोब्यूटिल, आइसोपेंटिल ऐसे इसका नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे नाम देंगे आइसो, कितने कार्बन है 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे 4 कार्बन है, तो आइसोब्यूटिल ये हो गया क्लोराइड, आइसोब्यूटिल क्लोराइड। इसका IPSC नेम करें तो देखिए हम ब्रांचिंग देखेंगे कहाँ से नज़दीक है, तो देखिए 1 पोजीशन पे क्लोरीन है, दूसरे पोजीशन पे CH3 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें दूसरे पोजीशन पे CH3 आ रहा है, यहाँ पे 1 पोजीशन पे ही Cl आ रहा है, तो हम नेमिंग यहीं से करेंगे 1 2 3, यानी कि फंक्शनल ग्रुप को PRT 1 देंगे। तो यहाँ पे 1 क्लोरो और 2 पे क्या है मेथिल है, तो 1 क्लोरो 2 मेथिल कितने कार्बन है 1 2 3 मेन चेन में है, तो प्रोपेन, प्रोप और सिंगल बॉन्ड लगाए तो N, तो 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। इसकी नेमिंग करते हैं, तो इसका देखिएगा कार्बन से, देखिएगा ये हमने ये देखिए इसका नाम दे सकते हैं, यहाँ पे हमने इसको गलत लिखा है, यहाँ पे ये CH3 है, ठीक है, और यहाँ पे ब्रोमीन है, ब्रोमीन है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे, ये ब्रोमीन है। तो देखिए यहाँ पे जिस कार्बन से ब्रोमीन अटैच है वहाँ पे एक आर ए बना रहा है, दूसरा आर ए है और तीसरा आर ए है, यानी कि 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री को हम टर्शियरी बोलते हैं। तो ये टर्शियरी को TER टर्ट लिखते हैं, टर्शियरी, ठीक है। और ये कितने कार्बन है 1 2 3 4 है, तो टर्शियरी ब्यूटिल या 3 डिग्री ब्यूटिल भी लिख सकते हैं, टर्शियरी ब्यूटिल। और Br का मतलब होता है ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये नेमिंग हो जाएंगे। IPSC नेम करना चाहें तो देखिए IPSC नेम ब्रांचिंग यहीं पे है, तो 1 2 पे आ रहा है, इधर से करेंगे तो 1 2 पे जब भी आ रहा है तो हम कहीं से भी नेम करेंगे 1 2 ये 3 मेन कार्बन 3 है, तो 2 पे ब्रोमीन भी है और 2 पे मेथिल भी है, तो लिखेंगे यहाँ पे IPSC नेम में 2 ब्रोमो, फिर लिखेंगे 2 मेथिल, क्योंकि 2 पे मेथिल भी तो है और 3 कार्बन है, तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड लगाएंगे N, तो 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। तो कुछ नेम और देख लेते हैं, उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो इसको हमने नेक्स्ट वीडियो में ही देखा था, अगर ये कोई हाइड्रोजन ग्रुप डायरेक्ट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा होता है तो उसको हम बोलते हैं वाइनिल क्लोराइड, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा वाइनिल क्लोराइड। IPSC नेम कैसे करेंगे, IPSC नेम में देखिए 1 पोजीशन पे है, ये 2 पोजीशन पे, तो 1 क्लोरो क्या देंगे 1 क्लोरो, 2 कार्बन है तो 8 और डबल बॉन्ड लगाएंगे तो इन 1 क्लोरो इथीन इसका नाम हो जाएगा। और इसमें देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 है और उसका नेक्स्ट क्या डबल कार्बन डबल बॉन्ड है,
यानी कि जिसे ये अटैच है ब्रोमीन, यानी को क्या है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। इसका नेक्स्ट क्या है डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इसको हम एलिलिक बोलते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा एलिलिक ब्रोमाइड, इसका नाम हो जाएगा एलिलिक ब्रोमाइड। आप प्रीवियस वीडियो इसको एक बार देख लेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसका नेमिंग करेंगे तो नेमिंग कैसे हो जाएगा, इसका नेमिंग होगा 3 ब्रोमो, यानी कि हम डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी फर्स्ट देते हैं तो 1 2 3, तो 3 पे ब्रोमीन है तो 3 ब्रोमो और ये प्रोप 3 कार्बन है तो प्रोप। अब फर्स्ट पे डबल बॉन्ड लगा है तो प्रोप 1 इन या 1 प्रोपेन भी इसको लिख सकते हैं, 3 ब्रोमो 1 प्रोपेन भी इसको लिख सकते हैं। इसका कॉमन नेम है CH Cl3 को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। इसका नाम होगा, देखिए एक ही कार्बन से 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं तो इसको बोलते हैं ट्राई क्लोरो, इसको बोलेंगे IPC नेम में ट्राई क्लोरो। और एक कार्बन है तो एक कार्बन को एथ, सब सिंगल बॉन्ड होंगे तो देंगे एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, तो ये होगा ट्राई क्लोरो मेथेन, ठीक है। इसका नाम होगा ट्राई क्लोरो मेथेन। इसका नाम देते हैं, इसका CCl4 को बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, नाम आपको पता होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसका IPC नाम देंगे, तो IPC नाम में फंक्शनल ग्रुप को पहले लिखा जाता है प्रीफिक्स फॉर्म में, तो इसको बोलेंगे टेट्राक्लोरो। एक ही कार्बन है तो एक कार्बन को मेथ, सब सिंगल बॉन्ड है तो N, तो इसका नाम होगा टेट्राक्लोरो मीथेन। ये सब IPC नेम है और ये बीच वाला सब कॉमन नेम है। इसका नाम देंगे तो इसका नाम देखिएगा, ये पूरा कंपाउंड, ये वाला जो हमने इसको अंडरलाइन करते हैं, ये पूरा कंपाउंड को हम बोलते हैं टालुइन और ये क्लोरीन ग्रुप है, यानी कि ये आर्थो होता है, ये आर्थो पोजीशन होता है, ये मेटा होता है, ये पैरा होता है। ये नाम आर्थो मेटा पैरा ये सब्स्टिट्यूशन ग्रुप की वजह से चेंज भी होते रहते हैं, लेकिन इस कंडीशन में आर्थो, ये मेटा, ये पैरा, आर्थो के सामने आर्थो, मेटा के सामने मेटा, पैरा के सामने पैरा। तो इस टाइप के जो ग्रुप होगा, बेंजीन पे CH3 ग्रुप लगा है तो उसको बोलेंगे टालुइन। तो वो मतलब क्या है, वो मतलब आर्थो, आर्थो पे क्या है क्लोरीन है तो लिखेंगे आर्थो क्लोरो, इसका कॉमन नेम हो जाएगा आर्थो। वो मतलब होता है आर्थो, आर्थो क्लोरो टॉलुइन, टॉलुइन, इसका नाम होगा आर्थो क्लोरो टॉलुइन। इसका IPC नेम 2 तरीके से कर सकते हैं। इसका नाम देंगे, अगर हम टॉलुइन ही लिखना है तो टॉलुइन ही लिखें, या क्या है क्लोरीन है तो क्लोरीन अगर दूसरे पोजीशन पे है तो दूर लिखेंगे 2 क्लोरो। अगर मान लीजिए 1 है, ये क्या है 2 है तो 2 क्लोरो, ये पूरा का नाम क्या है टॉलुइन, 2 क्लोरो टॉलुइन इसका नाम हो जाएगा। या इसका नाम चाहें और चेंज कर सकते हैं कि हम अगर चाहें तो मेथिल ग्रुप टॉलुइन न लिख के हम इसका CH3 का मेथिल नाम ही लिखें। तो जब मेथिल नाम लिखेंगे तो प्रायोरिटी इसको 1 देंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी 1 देते हैं, ये दूसरे नंबर पे चला जाएगा। तो 1 क्लोरो 2 मेथिल, 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। क्यों हमने बेंजीन लिखा, क्योंकि क्लोरीन का भी नाम लिखा, मेथिल का भी नाम लिखा, तो केवल बेंजीन ही बचा, तो लास्ट में हमने बेंजीन लिख लिया। तो 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन इसका नाम लेंगे। तो अगर इस तरह का कहीं भी कंपाउंड आपको मिले, इस तरह का कहीं भी कंपाउंड मिले, यानी कि यही कंपाउंड है टॉलुइन का है, लेकिन यहाँ पे एक वैलेंसी क्या है फ्री है, यानी कि CH3 नहीं है CH2 है, तो इसका नाम देते हैं बेंजील, इसका नाम देते हैं बेंजील। यहाँ पे क्लोरीन है तो लिख देंगे क्लोराइड, तो बेंजील क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। अब इसका अगर हम IPC नेम करें तो IPC नेम होगा क्लोरोफेनिल मेथेन। देखिएगा ये क्लोरीन है, देखिए ये मेन कार्बन है CH3, एक ही कार्बन है तो एक कार्बन को मेथ बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड है सब N लगा देंगे, और प्रीफिक्स में क्लोरीन है और इसी से जुड़ा हुआ क्या है ये फेनिल ग्रुप, बेंजीन ग्रुप को हम अगर बॉन्ड इसकी फ्री हो तो फेनिल बोलते हैं, तो क्लोरोफेनिल मेथेन इसका नाम देंगे क्लोरोफेनिल मेथेन। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी।
तो ये आज हमारा टॉपिक है। आईपीएससी नेम ख़त्म हो चुके हैं। आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे आईपीएससी नेम दिए हैं। इस चैप्टर में आप सारे आईपीएससी नेम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और जो प्रॉब्लम क्रिएट करे वो उसको पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो।